मैं 3 साल से एक रेस्टोरेंट चला रहा था और मेरी शॉप का मंथली रेंट 3,000 युआन था, जिस पर मैंने कभी भी पेमेंट लेट नहीं की थी। लेकिन इस दिन लैंडलॉर्ड एक एजेंट को लेकर मेरी दुकान में आता है और कहता है कि अगले महीने से रेंट बढ़कर 8,005 हो जाता है। यह सुनकर मैं बिना किसी हेजिटेशन के कहता हूँ ठीक है, जिस पर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सेटिस्फाइड होकर वहां से चले जाते हैं। उधर सामने वाली शॉप का मंथली रेंट सिर्फ 900 युआन था और इसी दोपहर लैंडलॉर्ड फैन देबियाओ एक एजेंट को लेकर मेरी दुकान में आता है। मैं आवाज सुनकर अपना सिर उठाता हूँ और कहता हूँ, अंकल फैन, आज आपके पास यहाँ आने का टाइम कैसे मिल गया? जिस पर वह कोई जवाब नहीं देता, बल्कि दुकान के अंदर घूमते हुए सब कुछ देखने लगता है। फिर एजेंट बोलता है, शियायान, तुमसे एक बात करनी है। जिस पर मैं कहता हूँ, बोलिए मिस्टर ये। जिसके जवाब में वह कहता है, सही बात है, हमने इस शॉप की नई प्राइस लगा दी है और मिस्टर फैन का कहना है कि अगले महीने से रेंट एडजस्ट करना पड़ेगा। यह सुनकर मेरा दिल बैठ जाता है और मैं पूछता हूँ, कितना एडजस्ट होगा? जिस पर फैन डेबियाओ बहुत ही काम आवाज में कहता है, 8,500। उसकी ये बात सुनते ही अचानक से वहां का माहौल पूरी तरह शांत हो जाता है। फिर मिस्टर ये कहता है, ये तो ऑलरेडी फ्रेंडशिप प्राइस है। इस सड़क पर लोगों का फ्लो देखो, 8,500 कोई ज्यादा नहीं है। अगर तुम एग्री नहीं करते तो हमें यह शॉप किसी और को रेंट पर देनी पड़ेगी और फिर इसका प्राइस इससे भी ज्यादा हो जाएगा। 3,000 से सीधा 8,500 मंथली रेंट हो जाता है, जबकि मेरा छोटा रेस्टोरेंट सुबह से रात तक चलता है और प्योर प्रॉफिट मुश्किल से महीने का 10,000 युआन होता है। जिस पर फैन डेबियाओ मेरी तरफ बिना किसी रिएक्शन के देखता रहता है। उसके होंठों पर हल्की सी स्माइल और गहरी हो जाती है, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। उसे ऐसा फील होता है कि मैं ये जगह छोड़ नहीं सकता और उसे पूरा भरोसा था कि मैं मान जाऊंगा। जिस पर मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और कहता हूँ, ठीक है, मैं रेंट बढ़ा दूंगा।